क्या उसमें? जानवर वगैरह बने हुए होंगे। एक जानवर दो, तुम खुद हो। चलो भाई चलो, देर हो रही है। नीचे कहाँ जा रहे हो? नमाज पढ़ने। ईद का? अरे भाई ऊपर इंतजाम किया, लॉकडाउन की वजह से सब बंद पड़ा है। आओ भैया। ऊपर क्या इंतजाम? ऊपर तो खुला मत, गर्मी होगी। मैंने टेंट वेंट लगाएंगे। चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई आ जाओ। नीचे देख के आओ, नीचे देख के आओ। तार है तार है, देख रहे हो ये सब? अरे वाह पापा वाह, इतना बड़ा सेटअप। हाँ भाई, मैंने तो 500 लोगों का इंतजाम किया था। लेकिन अब्बा आए तो हम 4 हैं। हाँ, जब मैंने उन्हें बताया कि मैं नमाज पढ़ाऊंगा तो उन्होंने मना कर दिया। क्या बोला? आप भी नमाज पढ़ेंगे? नहीं मैं तो नहीं पढ़ूंगा। तुम्हारा क्या मतलब है अब्बा? धोखेबाज है, चोरी करते, डकैती है, नौसरबाज है। एक मिनट भाई, एक मिनट। बाप के पीछे नमाज नहीं पढ़नी, ना पढ़ो, लेकिन उसे जलील तो मत करो। फिरोज बेटा आप पढ़ा लो। नहीं मैं इसके पीछे नहीं पढ़ूंगा। अपनी बेगम से पिटता, बहुत ही बड़ा जन मुरीद है। अरे तो भाई मैं पढ़ा लेता। नहीं, इसके पीछे मैं नहीं पढ़ूंगा, अपनी बीवी की परस्तिश करता है। अच्छा भाई, अब मैं सबसे कम गुनहगार जो है वो शहरी बेटा है, तो शहरी के पीछे पढ़ लेते हैं। नहीं, इसके पीछे भी हम नहीं पढ़ेंगे। अरे तो किसके पीछे पढ़ेंगे? इस तरह तो नमाज ही नहीं होगी। शहरी बेटा आप हिम्मत करो। आपको याद तो है ना तकबीरें कितनी? बिल्कुल अब्बा, बिल्कुल सब पता। कितनी होती है? बहरोज कैसे शौहर हो तुम। इस दफा तो तुमने मुझे ईद पर नया जोड़ा तक नहीं दिलाया। मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार ईद पर पुराना जोड़ा पहना है। अरे बेबी, आपकी पर्सनैलिटी तो देखिए। आपका ये पुराना जोड़ा भी कैसा नया लग रहा है। आप है ना हुस्न की देवी हो, देवी। मेरी होने वाली बीवी के आगे ना तुम्हारी बेबी की खूबसूरती कुछ भी नहीं है। और ये तुम्हारी हुस्न की देवी है ना, मेरी बेगम के आगे पानी भरती नजर आती है। वो लड़की तो है नहीं और बातें देखो इसकी। खुदा की कसम, मैं आज सच करूं, मैंने रात ही टंकी फुल करवाई थी। न जाने किसने पेट्रोल निकाल लिया। ये जरूर तुम्हारे पापा की हरकत है। हम जब भी कहीं बाहर जाने की तैयारी करते हैं वो कुछ ना कुछ उल्टा कर देते हैं। तुम लोग यही कराची की सड़कों पे घूमो फिरो, मैं तो जाऊंगा अपनी बेगम के साथ वर्ल्ड टूर पे। ईद के दिन तुम्हें दौरा पड़ा है क्या? तुम्हारी एहसासी महरूमी का मुझे अंदाजा है। उड़ा लो मजाक उड़ा लो। आज आने वाली है मेरी बीवी, मिल लेना उससे। चलो भाई चलो। जाओ जाओ। अरे मेरी बच्ची बात तो सुन। है ये तूने क्या हाल बना रखा है? ईद वाले दिन ये सफेद लिबास। अम्मा, सुल्तान के बगैर ईद ईद नहीं लग रही। मुझे बहुत याद आ रही है सुल्तान की। अरे क्या हो गया? शौहर के जाने से जिंदगी रुक थोड़ी जाती है। मुझे देख, मेरा शौहर मरा, मेरी जिंदगी रुकी, बल्कि हश्शू से शादी करने के बाद और तेज हो गई मेरी जिंदगी। तो अम्मा, मुझे मेरा सुल्तान बहुत याद आ रहा है। खुदा की कसम उज़्मा, जहर लगता था वो तेरे साथ। तेरी जोड़ी उसके साथ थी नहीं। रबड़ का आदमी, बात करता था तो कान के पर्दे फाड़ देता था। ऐ मेरी तो दुआ है अल्लाह करे वो आए ना। तो कहिए खाला, तैयारी पकड़ लो, नए कपड़े बनवा लो, मेरी शादी होने वाली है। क्यों, लड़की ढूंढ ली क्या? आने वाली है आज ही लड़की। अरे मैं तो जरूर मिलूंगी भाई उससे। और उज़्मा, तुम क्या हो गई हो? शेरी, बाबा, मैं इस घर में पहले आ चुकी हूँ। कब बेटा? अरे भाई नजीम, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक भाई, ईद मुबारक। अरे ये क्या? मोबाइल निकल रहा है तुम्हारी जेब से। थैंक यू थैंक यू। अरे आप, ईद मुबारक। खैर मुबारक, खैर मुबारक। क्या मतलब आप दोनों एक दूसरे को जानते हो? जी बाबा, जब मेरी गाड़ी हाँ, उस दिन जब इनकी गाड़ी खराब हुई थी लॉकडाउन की वजह से ना, तो पूरा दिन इनको मेरे घर पे गुजारना पड़ा था। है ना मलिका? नाम भी याद है मुझे, देख रहे हो? वैसे इनसे तुम्हारा क्या ताल्लुक है? भाई बेटी है मेरी। अरे भाई वाह, कमाल हो गया भाई। तुम्हें देख के आइडिया नहीं होता कि तुम्हारे बच्चे इतने खूबसूरत होंगे। क्या मतलब? हाँ, मजाक कर रहा हूं, मजाक कर रहा हूं। वैसे मेरी दुआ है कि अल्लाह करे तुम्हारे बच्चे तुम पर जाए। शर्म आनी चाहिए तुम्हें किसी की शक्ल का मजाक उड़ाते हुए। अल्लाह ताला ने हर इंसान की शक्ल बनाई है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। अरे यार, मैं भी जोक कर रहा था। मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था। मैंने जो किया तुमने भी किया, बराबर हो गई बात। आओ भाई, कब तक यहाँ खड़े रहोगे? अंदर आओ, अंदर। चले चले, आ बेटा आ। ये खाओ, हाँ, ये लो बेबी, ये भी खाओ, ये लो, हाँ बेबी, ये खाओ, प्लीज प्लीज। अरे भाई क्या जंगली हो, खाने की तमीज नहीं है। अरे उज़्मा, तू भी खाना, कब तक सुल्तान का शौक मनाएगी? चलिए चलिए, हाँ चलिए चलिए। यहाँ मैंने आप लोगों के नाश्ते का इंतजाम। लगता है काफी दिनों से इन्होंने कुछ खाया नहीं है। हाँ, 30 रोजे बगैर सहरी इफ्तारी के फाके किए, इसलिए नाश्ता देखकर बावले हो गए। खैर हम यहाँ बैठ के बात करते हैं। आइए आइए, इस तरफ आ जाइए। प्लीज प्लीज आइए आइए। बैठिए बैठिए, तशरीफ रखिएगा, तशरीफ रखिए। जी जी। अरे ये तो वही लड़की है ना जो पहले भी आई थी। हाँ, और देखिए अभी हमें मिलवाया भी नहीं और फिर ले गए उसे अकेले में। अरे ईद खराब करने क्यों आ गई ये कमबख्त मारी? हाँ, यहाँ पे सुकून है, यहाँ आराम से बात हो सकती है।
मगर वहाँ शीर खुरमा है। हाँ हाँ, तो थोड़ी देर में शीरखुरमा यहाँ मंगा देंगे तुम्हारे लिए बहुत सारा। पहले वो बात कर लो जो बात करने के लिए है। और मलिका, तुम तो बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, तुम्हारा तो अपना ही घर है, तुम तो पहले भी आ चुके। देखो अशु, जैसा कि मैं तुम्हें फोन पे बता चुका हूँ कि मैं अपनी बेटी के रिश्ते के सिलसिले में यहाँ पर आया हूँ, मगर मेरी बेटी का मयार बहुत ऊंचा है। कितना ऊंचा है? क्या पहाड़ी लड़के पसंद है? अरे स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूँ यार। सुना है कि तुम्हारा एक बेटा है शेरी जो अभी बचा हुआ है और तुम उसकी शादी के लिए परेशान भी हो। नहीं नहीं, मैं तो बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बेटा जरा अलग टाइप का है। कहता अब्बा मुझे शादी नहीं करनी, मैं अकेला ही रहूँ। देखो अशु, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटे की मलाइका और तुम्हारा बेटा शेरी एक दूसरे से मिले, एक दूसरे से अलेक से लेक करें, ताकि शादी की बात आगे बढ़ा सके। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। आप सबको ईद मुबारक। वालेकुम सलाम, आपको भी ईद मुबारक बेटा। हो गया सलाम दुआ ईद मुबारक, अब जाके टेबल लगवा लो। भाई मैं नहीं आ रहा। अरे भाई, मेहमान बैठे हैं, सब कुछ तुम लोगों ने खा के खत्म कर दिया, टेबल लगवाओ। अरे भाई मैं अंकल से बात करूंगा, आप जाए ना। वैसे बेटा तुम बिल्कुल मेरी टाइप के हो। ठीक है, फिर आप लोग बातें कीजिए। आइए मलिका। अरे मलका आप बैठिए, आप बैठिए। भाई आप जाए ना, आप जाए। मलका आप बैठिए, आप बैठिए। ठीक है, फिर आप लोग बातें करें, मैं टेबल लगवा के आता हूँ। ठीक है ठीक है। शेरी बेटा, सुना है कि तुम शादी नहीं करना चाहते। आपको किसने बोला? तुम्हारे अब्बू बता रहे थे। नहीं, अब्बा मजाक कर रहा हूँ, अब्बा ऐसा बोल ही नहीं सकता, मुझे पता है। मजाक की आदत गई नहीं उसकी। क्या हो गया भाई, सब लोग यहाँ रश लाके क्यों खड़े? हशु, ये लड़की यहाँ दोबारा क्यों आई है, वो भी अपने बाप को लेकर? अरे मैंने तुम लोगों से कहा था मेरे बचपन की दोस्त है, तुम लोग मान नहीं रहे। अब जाके देख लो, नदीम मेरे बचपन का दोस्त है, उसकी बेटी है मलिका। खुदा की कसम हशु, अगर इस लड़की ने मेरे हक में डाका डाला ना तो अपने आप को माचिस से आग लगा के जला दूंगी। अरे अम्मा क्या फायदा, तुम इनके लिए खुद को आग लगाओगी, ये तो तुमसे प्यार ही नहीं करते। ये लड़की सफेद कपड़े पहनकर खुद को मदर जैसा समझने की जरूरत नहीं है। तुम इस बात की फिक्र करो कि सुल्तान की तरह। वो तो घरों से शक्कर निकल गए। अरे दरिया की मछली जो बह के निकल गया। नहीं, वो तो मछली का शिकार करने गए थे, अब तो उनका फोन भी बंद है। अरे आप ये बताइए, जो लड़की है शहरी से शादी करने के लिए यहाँ आई है ना? ये बकवास बात किससे की है तुम लोगों से? शायरी ने हमें खुद बताया। अरे दिमाग खराब हो गया शहरी का, उसकी हालत देखिए, किसी खंबे के ऊपर भी दुपट्टा डाल दोगे ना तो उससे भी शादी कर लेगा वो। अरे पापा, मैं तो कहता हूँ आप इस लड़की से तीसरी शादी कर ले। देखा नहीं आपने कितनी छोटी सी क्यूट सी मम्मा है। बरोज बेटा, आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट। देख लो फिरोज, मैं बता रही हूँ, तुम्हारे पापा की ना नियत फिसल रही है उस लड़की पर। हशु, ये सब क्या चल रहा है? अरे भाई मजाक कर रहा हूँ, और छोड़ो इन सब बातों को। तुम लोग ये बताओ, नाश्ता इतना जंगलियों की तरह क्यों कर रहे थे? अरे भाई चिप्स कैसे खा रहे थे नीम को? अरे मेरी बात भाई, कभी कभी मिलेगा तो ये ऐसे ही खाएंगे। बेवकूफ है यहाँ पे। एक्सक्यूज मी शेरी बेटा, ये वॉशरूम किस तरफ है? ओहो की क्या बात है, उनको बताएं वॉशरूम किधर है। अच्छा, यहाँ से आप बिल्कुल सीधा जाएगा और राइट पे देखिएगा, राइट के बाद लेफ्ट पे देखिए, लेफ्ट पे बना हुआ है किचन, और किचन के बराबर में, बिल्कुल बराबर में बना हुआ है वॉशरूम। किचन के बराबर में वॉशरूम कौन बनाता है? अरे आप अपने हिसाब से घर बनवा लीजिएगा। मैं आपका घर अपने हिसाब से क्यों बनवाऊंगी? वो आपके लिए लड़का ढूंढा जा रहा है ना। लड़का ढूंढा जा रहा है, मैं नहीं ढूंढ रही लड़का। मतलब आपने मुझे देख के अपनी तलाश खत्म कर दी। थैंक यू सो मच। पढ़ाई कितनी है आपकी? यही कोई कॉमिक्स में मैंने बैचलर किया है। होम इकोनॉमिक्स होता है वो, और वो लड़कियां करती हैं। अच्छा। खैर, आई हैव डन माय मास्टर्स इन मीडिया साइंस। अच्छा, आप ना जॉब करिएगा, मैं घर के सारे काम करूंगा, बर्तन धोऊंगा, खाना बनाऊंगा, कपड़े धोऊंगा, आपका गुलाम बन के रहूंगा, बस आप इनकार मत कीजिएगा। ओह माय गॉड, आपके पाँव की दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी है, इसका मतलब आप अपनी बीवी पे हुक्म चलाएंगे। आप टेंशन नहीं ले, मैं अपनी उंगली कटवा दूंगा, लेकिन आप बस इनकार मत कीजिएगा। अच्छा, सोचूंगी मैं। तो वाकई में सोचेंगे मेरे बारे में? जी। थैंक यू।
हंसी। जी नहीं, लास्ट टाइम आपने टी शर्ट पहनी थी ना, लोग क्या कहेंगे, तो मैं सोच रहा हूँ टी शर्ट बनवाऊं जिस पे लिखा हो हंसी तो बसी। वैसे मशरक़ी लिबास आप पे खूब जचता है। जी शुक्रिया बहुत बहुत। मौसम कितना अच्छा हो रहा है। ये लॉकडाउन कब खत्म होगा, क्या लगता है आपको? मुझे तो लगता है किस्मत की देवी मुझ पे बहुत मेहरबान है, तभी दूसरी बार आपको मेरे घर भेजा। नदीम बता रहा था कि आप शादी के लिए लड़का ढूंढ रही है, तो किस किस्म का लड़का है आपके जहन में? टॉल हो, डार्क हो, हैंडसम हो, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। मतलब आपकी तो तलाश ही खत्म हो गई, परफेक्शन आपके सामने बैठी। लेकिन शेरी तो कह रहा था कि वो अपने आप को मेरे लिए बदल लेगा। भाई शेरी की बात तो बताइएगा, उसके साथ आपको पता है क्या हुआ? 10 साल पहले उस बार ने उसको धोखा दिया था। उसके बाद से वो हर लड़की से मोहब्बत करता है, अफेयर चलाता है, उन्हें धोखा देता है। अब उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ इंतकाम है, बस। अच्छा वो आपने मुझे बता दिया, लेकिन पापा तो मुझे लगता है शेरी से मेरी शादी करवाना चाहते हैं। तो आपने क्या कहा? मैंने तो कह दिया है कि मैं एक सुलझी हुई लड़की हूँ, एक सुलझे हुए लड़के से शादी करूंगी। तो फिर आप एक कंपैटिबल शख्स के सामने बैठी हैं। आप तो इतने अच्छे, आपको तो कोई भी मिल जाएगा। कोई क्यों, आप क्यों नहीं? दिखते हुए बहुत अच्छी लगती है। इस साइड से कतरीना, इस साइड से कतरीना। सच कह रहा हूँ, मजाक नहीं। अम्मा कसम। वो लड़की शेरी भाई से शादी कर लेगी। शेरी भाई मलिका के गुलाम बन गए और तुम्हें पता है शेरी भाई उसके लिए अपनी उंगली तक कटवाने के लिए तैयार है। दोनों ऐसे हंस हंस के आपस में बातें कर रहे थे। शुक्र है खुदा का अशु उस लड़की से शादी नहीं कर रहे, नहीं तो मैं इन दो जवान लड़कियों को लेके कहाँ दर बदर भटकती फिरती। अरे अम्मा हम क्यों भटकेंगे, हमारे तो शोहर है, आप खुद ही भटकती हैं। अरे कमबख्त हमारी माँ को दिलासा देने के बजाय बदुआएं दे रही है। ये मैं क्या देख के आ गया, ये मैं क्या सुन के आ गया, मैं कैसे बताऊं? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे भाई बोलो भी फिरोज। अरे पापा उस मलका के बादशाह बनने के ख्वाब देख रहे हैं। मगर बहरोज तो बता रहा है कि वो शेरी से शादी कर रही है। अरे झूठ बोल रहा है बहरोज। पापा उस लड़की की तारीफें ऐसे कर रहे थे कि जो मतलब आज तक ना आपकी की ना हमारी सकल माँ की जैसे उसकी कर रहे हैं। क्या हो गया भाई, सब लोग ऐसे मंदिर के भिखारियों की तरह क्यों बैठे हुए हो? अरे अशु आप उस लड़की से शादी कर रहे हैं? ये बात किसने कही तुम लोगों से? फिरोज ने। ये मुझे मार क्यों रहा है? क्योंकि तुम्हें गलत बात पूरे घर में फैला रहे हो, अफवाह फैला रहे हो, घर वालों के बीच में गलतफहमियां पैदा कर रहे हो। नहीं पापा, मैंने अपनी गुनहगार आंखों से और गुनहगार कानों से सुना है। अरे भाई मैं नहीं कर रहा उस लड़की से शादी। शुक्र है अशु आप उस लड़की से शादी नहीं कर रहे। हाँ, वो लड़की मुझसे शादी कर रही है। क्या? हाँ, उस लड़की ने खुद मुझसे शादी की ख्वाहिश का इजहार किया, मैं इनकार नहीं कर सका। अरे तो इनकार कर दो ना। अरे भाई दुनिया में इतनी बेसहारा लड़की है और मैं किसी का सहारा बनना चाहता हूँ। और वैसे भी वो लड़की मेरे इश्क में दीवानी हो चुकी है, मस्तानी हो चुकी है, पागल हो चुकी है। अरे वाह पापा वाह, आप में ऐसा कौन सा जादू है, ऐसी कौन सी कशिश है जो आपके पीछे लड़कियां दीवानी हो जाती है, मस्तानी हो जाती है? मुझे भी फन सिखा दे। अरे भाई ये बार बार आता है, शाहरुख को देखो बार बार शाहरुख खान है, साहिर शाहरुख बनने की कोशिश में बर्बाद हो गया। बातों को घुमाए, बस साफ साफ बताया आप उस लड़की से शादी करे या नहीं करे। हाँ कर रहा हूँ और मेरा हक है किसी शादी करना, कौन मुझे रोकेगा? रोक के दिखाए जरा। हाय अल्लाह, मैंने बताया था ना, मैंने बताया था ना। वैसे शेरी मियाँ तुम हो बड़े फनी, बड़ी मजे मजे की बातें करते हो। वैसे करते क्या हो तुम? जो अब्बा बोले वो सब करता हूँ। अब्बा बोले से मतलब? अब्बा बोलने से मतलब किसी का हाथ तोड़ना हो, किसी का पैर तोड़ना हो, किसी का सर फाड़ना हो, ये सब। वाह बेटा वाह, मुझे तो ऐसा ही बहादुर दामाद चाहिए था अपनी बेटी के लिए। बहादुरी तो मुझ में कूट कूट के भरी हुई है। रात के 12 बज रहे हो, 25-30 कुत्ते खड़े हो ना, आपका भाई हवा की तरह निकलता है बीचों बीच से। वाह बेटा वाह। वैसे तुम शेरी नहीं शहरी हो, शहरी। क्या मतलब? शहरी से मतलब ये कि तुम में सारी बातें जो है ना शहरी लड़कों वाली कूट कूट कर भरी हुई है। काम काज तुम करते नहीं हो, लड़ाई झगड़े में भी तेज हो और सबसे बढ़कर ये कि कुत्तों से नहीं डरते। दिल जीत लिया तुमने मेरा। खड़े 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 जाओ, खड़े 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 हो तो फिर मैं इस रिश्ते को पक्का समझू ना। अरे बेटा मेरी तरफ से तो 100% पक्का। तो फिर आप अब्बा को टोकन दीजिए, सारे मामलात को लॉक कीजिए। टोकन? अरे मेरा मतलब है मंगनी की बात को आगे बढ़ाइए। क्या बात है भाई, बड़ा हंसी मजाक चल रहा है। हाँ अरे भाई अशु, मेरी तरफ से रिश्ता डन है। भाई मेरी तरफ से भी डन है, बल्कि मलिका की तरफ से भी डन समझो। थैंक यू मलिका, थैंक यू। मलिका अम्मी बोलो बेटा। क्या? हाँ, मलिका मुझसे शादी के लिए तैयार हुई। हर्षवर्धन, तुम मेरी बेटी के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? नहीं मैंने नहीं सोचा, मलिका ने सोचा मेरे बारे में। इसका ख्याल है मेरी 2 शादियां कामयाब हुई हैं तो तीसरी भी कामयाब होगी। बेटा ये तुम क्या कर रही हो? अरे आप ही ने तो कहा था अपनी पसंद की शादी करो, मुझे हैश पसंद है। हैश कौन है? अरे आप ही को प्यार से कह रही हूँ। मगर मैंने तो तुम्हारे लिए शेरी को पसंद किया था। लेकिन मौलवी साहब लड़की की पसंद पूछेंगे, है ना मलिका? तुमसे पूछेंगे ना। अब्बा यकीनन तुमने इसको डराया होगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, मैं खून की नदियां बहा दूंगा। सबके सामने बाप को तड़िया लगा रहे हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। नहीं आती शर्म वरम, बता रहा हूँ। अरे अरे आप लोग लड़ क्यों रहे
रहे हैं, कितना बुरा लग रहा है। देखा तुमने, देखा लड़की को ही बुरा लग रहा है, जंगली बना। अगर लड़ना ही है तो तलवारबाजी करें, इस तरह फैसला भी हो जाएगा, जो जीतेगा मैं उससे शादी कर लूंगी। मुझे मंजूर है, मैं तैयार हूँ। ठीक है, अब इस बात का फैसला तलवार की धार ही करेगी। ठीक है, अगर आप सब लोग राजी हैं तो हो जाए फिर आर्या पार। अब्बा, या तो तुम रहोगे या मैं। शर्म नहीं आ रही है, लड़की की खातिर बाप को मारोगे? अब्बा, मोहब्बत और जंग में सब जायज है। जायज नाजायज हराम हलाल का पता नहीं है, जायज नाजायज की बात। ठीक है बेटा, देख लेंगे तुम्हें, देख लेंगे, तुम्हारे जैसे बड़े लौंडे निपटाए हैं। वाह जवान वाह, क्या बात है। मलका खुदा के लिए इस मुकाबले को किसी भी तरह से होने से रुकवा दीजिए। क्या मिलेगा एक बाप को और बेटे को लड़ा के? आपको कुछ भी नहीं। आप तो एक औरत है और औरत ही औरत के दर्द को समझ सकती है। रुकैया खाला भी उस हिसाब से एक औरत। खुदा के लिए उसके सुहाग को उजड़ने से बचा लीजिए, नहीं तो वो जिंदा दर्द हो जाएगी। कोई फायदा नहीं है, ये नहीं मानेगी। जहाँ पना मलका आलिया, आपसे मौत बाना गुजारिश ये है कि मेरी प्यारी सासू माँ का घर उजड़ने से बचा ले। आपको शादी करनी है ना तो आप टोस कर लें। बहरोज, और कैसी औरत हो तुम, देख नहीं रही हो मेरी माँ की रो रो के क्या हालत हो गई है, बुरा हाल हो गया है उनका, लेकिन तुम्हारे दिल में कोई तरस नहीं आ रहा उनके लिए। अब मैं भी क्या भी कह रही हूँ, तुम अब इसी वक्त अपना ये मुकाबला रुकवाओ। बस कर दे बेबी, आप बस कर दे। आपकी इन बातों का इन पर कोई फर्क ही नहीं पड़ा। देखे, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। चले आप, कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रही। हाय हाय। एक औरत दूसरी औरत से अपने सुहाग की भीख मांगने आई। खुदारा इस मैदान को खून आलूद होने से बचा लो। तुम्हारा एक फैसला मेरी पूरी जिंदगी की काया पलट देगा मेरी बच्ची। देखो ना, अब किसी और के पार्टनर को अपना तो नहीं बनाया जाता ना। मेरी माँ का एक एक आंसू तुम पे कहर बन के टूटेगा। हाँ, अरे उस्मा, ये नहीं मानेगी, ये नागन है, डस के ही जाएगी। बादशाह सलामत, इजाजत है। इजाजत। बादब, बामुलाइजा, होशियार, जिल्ले सुवानी, चेहरा नूरानी, हरकत शैतानी। क्या बकवास कर रहे हो? सूर्यप्पा, जज्बात में निकल गया। आज का जो मुकाबला है शहजादा शेरी और बादशाह अशमत के दरमियान होगा, और जो ये मुकाबला जीतेगा वो बनेगा मलिका का बादशाह। लड़ाई शुरू हो। मार शेरी, मार। शेरी शेरी शेरी, गर्दन उड़ा दे, गर्दन उड़ा दे। जीत गया, जीत गया, जीत गया। मार दे, मार दे, मार दे। ये कितने जंगली है। मारे, मारे, चीर दे, अब चीर दे, चीर दे। शाबाश शेरी, शाबाश। मल्लिका को भूल जा शेरी। नहीं अब्बा, मैं नहीं भूलूंगा। मारे बस, मारे। शेरी शेरी, गर्दन उड़ा दे। ये शेरी टांग कर दे। शेरी गर्दन उड़ा दे पापा की। और ऐसा आज ही हमारे घर का मामला, हमारे पीछे मत आओ। अरे मैं तो ईद का दिन समझ के आया था कि सारे मामला खत्म कर दूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन तुमने तो रुकैया को बांध रखा है यहाँ पे, मेरी रुकैया को। अबे तेरी रुकैया कहाँ से आ गई बे? अरे तेरी रुकैया मेरी रुकैया, बात तो एक ही है। नहीं, कोई एक बात नहीं है, और ये लड़ाई उसी वक्त खत्म होगी जब मलिका बोलेगी। आई जी साहब, आप बीच में मत आए। आज मेरे बेटे की और मेरे सुहाग की लड़ाई है। अगर मेरा सुहाग बच गया तो मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मुझे माफ कर दें। नहीं, आपकी माफी मांग रही है। दरअसल मैं आप दोनों से शादी नहीं कर सकती। नहीं, दोनों से नहीं करनी है, एक से करनी है। अरे मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती। क्यों भाई? वो दरअसल मैं हमारा इम्तिहान ले रही थी। नहीं, मैं टाइम पास कर रही थी। क्या? वो दरअसल मेरा बॉयफ्रेंड पाकिस्तान से बाहर है और अब्बा ने मुझे बोला कि शादी कर लो, तो मैंने सोचा लॉकडाउन में शुगल ही आ जाएगा। पागल तो नहीं है लड़की? तुम्हारे शुगल के चक्कर में मैं भी शेरी की गर्दन उड़ा देता और मैं इनकी टांग उड़ा देता। तुम लोगों ने मेरी फूल जैसी रुकैया को कितनी बेदर्दी से बांधा हुआ है तुम लोगों ने। अबे लड़ना है तो बच्चों से क्यों लड़ रहा है? अबे मुझसे लड़। आ जाओ, आज ही आ जाओ, मैं तुमसे डरता नहीं हूँ।